15 सीट से नीचे जेडीयू हट नहीं रहा है, तो बीजेपी कैसे देगी सीट? आप लोगों को कैसे पता है कि कौन कितना पे? हमको एक बात का जरा बता दीजिए। अरे सभी नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। आप लोग मतलब बिना ऐसे सी बात करते हैं। अगर आप लोग का बात चला तो आप लोग रोज किससे गठबंधन तोड़वाएंगे या किससे गठबंधन जुड़वाएंगे, ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। 15 अगस्त आ गया, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा हो गया? बताइए जरा, महागठबंधन का बंटवारा करा दिए आप लोग? आप ही लोग के माध्यम से देखते हैं, कभी इतना इनको मिल रहा है, कभी इतना इनको मिल रहा है, कभी इतना मिल रहा है। रोज तो सुनते हैं। आपके नेता भी तो महागठबंधन के से संपर्क में थे, तेजस्वी यादव। आप बता, फिर वही बात, बिना सिर पर की बात आप पूछेगा, आप फिर मुंह में डालिएगा उंगली की कुछ हम बोले। कहाँ संपर्क में थे जरा बताइए हमको, कोई एविडेंस हो तो दे दीजिए। 15 सीट देगी तो भी लड़िएगा। बीजेपी कितना देगी नहीं देगी, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता से बात हो रही है। जदयू से क्या होगा, गठबंधन में क्या। अभी कल हम गए थे ना, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग गए थे, गया जी में कार्यक्रम किए हम लोग तैयारी। उधर भी सारे हमारे अगल बगल के जितना जिला अध्यक्ष से लेकर सब लोग हम लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं। कल 15 अगस्त को हमारे कार्यालय पर झंडा तोलन होगा, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे। तो ये कहाँ से न्यूज आप लोग ला रहे हैं? चिराग पासवान जी को अमित शाह ने चेताया भी है कि आप भाई नीतीश कुमार के खिलाफ मत बोलिए गठबंधन में। सामने चेताया है क्या? बता दे। आप कहाँ से, आप वहाँ थे क्या? खबर तो चल रही है। श्रीकांत भाई आप बहुत पुराने हैं। मैं जब से आपको देख रहा हूँ, जब बहुत कम लोग घूमते थे ये सब लेकर के, उस समय से देख रहा हूँ। आप हमको मुंह में उंगली डाल करके न्यूज मत बनाइए। पहले नीतीश कुमार सुशासन पर उंगली उठा रहे थे और अचानक उनकी तारीफ करने लगे। देखिए फिर वही बात, हमारे नेता की आदत है कि जो कुछ जनता के विरुद्ध कुछ अगर बात होती है तो अपने मुख्यमंत्री से बात रखना मेरे नेता की तो शुरू से आदत रहती है। एनडीए सरकार को समर्थन देकर मुझे दुख है कह रहे हैं। बीत गई है जो बात ना। हाँ तो वही तो बोले, उसके बाद फिर कह रहे हैं नहीं नीतीश नेता होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ ही देर में आ रहे नेता हमारे अमित शाह से मिले थे आदरणीय चिराग पासवान जी। अब किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं ये हमको थोड़ी ना बता के मिलते हैं। अच्छा हम जानना भी नहीं चाहते हैं। आएंगे, अभी आएंगे कुछ ही घंटों में, 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं ना। चलिए नहीं एयरपोर्ट पर। अभी प्रधानमंत्री से अभी तक उनका मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत दिन हो गया। आप फिर आप ही कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक होती तो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं क्या? कैबिनेट की बैठक में मिलना और 1 to 1 मिलने में फर्क होता है भाई। तक फिर वही बात, 1 to 1 रोज रोज मिलना ही जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार के एक बड़े मंत्रालय के हमारे नेता कैबिनेट मंत्री हैं, सबका अपना अपना दायित्व है, काम कर रहे हैं। अब मिलना मिलाना, नेताओं का मिलना जुलना कोई मीडिया के सामने थोड़ी ना फ्लैश करके जाते हैं मिलना मिलाना। प्रदेश अध्यक्ष आपका सीट कंफर्म है? अब हमारे आप देखिए फिर वही बात शुरू कर दिए। नेता देखिए, हर पार्टी की अपना अपना वो होता है, सिस्टम है। कंफर्म है कि नहीं है इस अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे तो पार्टी किस बात की भाई? कैसे कह रहे हैं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? वही तो बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप वही अब फिर मुंह में उंगली डालना शुरू कर दिए। गठबंधन की मर्यादा है, हम लोग मर्यादा में रह के बात करते हैं। गठबंधन की नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यही दल आपके सीट के बारे में भाई मैं बता, यही दल ने हमको विधायक का टिकट दिया था तो हम एमएलए बने थे। आज तक का गोविंदगंज में सर्वाधिक मत पाने का हम ही को है। और उस समय पाया था मैं जिस समय महागठबंधन पूरे बिहार में बहुत लहर थी, उसके बावजूद भी 75-76 हजार वोट मैंने पाया था। बिना अलायंस के भी लड़े तो इतना वोट लाए, जीती सर से ज्यादा। ठीक है, बिना अलायंस के नहीं लड़े। हमारे पीछे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सिंबल था। भाई तो अकेला पार्टी कोई अकेले लड़े 30,000 वोट आ जाए लेते हैं चिराग पासवान जी। वोट आप ही का था ना। ऐसा कैसे पार्टी का वोट होता है, मेरा वोट कैसे होता है? कहा है हम सिंबल लिए, हमारे नेता गए नहीं थे मेरे क्षेत्र में वोट मांगने। देखिए ये सब छोड़ दीजिए, आप लोग ये सब में नहीं। अभी नेता भी आ रहे हैं, आप लोग मिल लीजिएगा उनसे, चलिए ना, हम आपको बता रहे हैं। तैयारी चल रही है चुनाव की आपकी गोविंदगंज? एकदम तैयारी चल रही है, हमारी नहीं पूरे पार्टी की तैयारी चल रही है। हमारी तो चली रही है, सारे पार्टी की तैयारी चल रही है। तो आपका विरोध कर रहे हैं वो राधा मोहन सिंह। भाई देखिए, आपके सामने कभी विरोध किए हैं क्या राधा मोहन जी? आपसे कोई बाइट दिखा दीजिए अगर विरोध कर रहे हो तो। उनके चुनाव में, अभी 2024 के चुनाव में मैं ही
था, हम उन हमारे हमसे बात हुई तो वो हम ही को बोले कि आप ही को मतदान के दिन बूथ पे घूमना है, हम ही को उन्होंने अधिकृत किया था। तब कहाँ विरोध कर रहे हैं जी? तो कहाँ आप अब विरोध कर रहे हैं? हमसे तो नहीं कभी विरोध की बात हुई, हमसे तो बड़ा अच्छा बात होता है। आपसे तो अच्छा बात हो रहा है, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। गार्जियन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे तो अच्छा बात होता है। आप ही लोग अब झूठो आप कहीं का विरोध कर रहे हैं कुछ बुलवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब दल कई देखिए, गठबंधन दल में वो भी हैं, हम भी हैं, सब गठबंधन की एक मर्यादा से बंधे हुए हैं। आपसे अगर कभी व्यक्तिगत बात करके विरोध विरोध किए हो तो बताइए हमको। आप लोग पास कोई रास्ता तो है नहीं जी, अब बीजेपी छोड़ के कहाँ जाइएगा? अकेले लड़िएगा, एको सीट नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, हम अभी गठबंधन में हैं कि नहीं है? तो हम अपना काम कर रहे हैं तो काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप लोग? एकदम मुंह में उंगली डाल रहे हैं, राधा मोहन जी आपका विरोध कर रहे हैं, फलानमा आपका विरोध कर रहा है। अरे भाई मुंह से विरोध होता है क्या? चिराग पासवान अब एनडीए छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं जी, आप खबर नहीं देख रहे हैं क्या? अब आप खबर हमको दिखा दीजिए, कहीं उनका बाइट दिखा दीजिए। टीवी पर चल रहा है। अब टीवी चला, हम तो नहीं देखे, आपके सामने ही टीवी खोले हैं। अभी तो आप हम लोग 5 मिनट पहले बाइट शुरू होने से पहले टीवी खोले। मैं भी मानता हूँ कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, मजबूरी है, कैसे छोड़ेंगे? फिर वही मजबूरी, फिर आ गए पांचों दल की। हम लोग देखिए कितना प्लान वे में काम कर रहे हैं। 15 जनवरी से हम लोग सभी प्रदेश के अध्यक्ष पांचों दल के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय स्थापित करके और एनडीए की कार्यकर्ता बनने के उद्देश्य से हम लोग लगभग सारे जिले में घूमने का काम किए। फिर हम लोग विधानसभा में घूमेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सभी प्रमंडल में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दे दीजिएगा। आप तो सब सवाल के बाद नहीं ईमानदारी से दिए। सुनिए, ये सवाल का कि क्या आप ईमानदारी सवाल पूछिए, मैं ईमानदारी से पिछले चुनाव में चिराग पासवान को 15 से ज्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं थी। इस चुनाव में भी अगर 15 सीट पर अटक गई बीजेपी तो क्या उतनी बहादुरी दिखा पाएंगे? चिराग छोड़ पाएंगे? देखिए 15 मिलेगा 45, ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड। 15 से कम मिलेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे कि नहीं? ये निर्णय का अधिकार हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। इसमें हमारा कोई मतलब हमारा कोई इसमें वो नहीं है। मुकेश सहनी को आना चाहिए, उनको ला रही है बीजेपी। अब जो आएगा, देखिए ये हम लोग के लेवल के ऊपर की बात है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बता देंगे क्या? चाहे उपेंद्र जी के, चाहे मांझी जी के। देखिए शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, सभी बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में, जो निर्णय लेगा अच्छा निर्णय लेगा, बढ़िया निर्णय लेगा। तो एनडीए छोड़ेंगे नहीं? अब अभी तो अब फिर वही बात हम कह रहे हैं, एनडीए में है तो छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? सीट को लेकर अब सीट, अब फिर वही बात, ऐसे आप लोग लोकसभा में भी कर रहे थे, हुआ वही ना। कितना बढ़िया रहा। सीटवा रहेगा तब न देगी बीजेपी। सीटवा आप काहे चिंता करते हैं भाई? सीटवा भी रहेगा, सरकार भी बनेगी, चिंता मत करिए। और ज़्यादा जानकारी हो तो अभी नेता आ रहे हैं। तो देखिए, जो खबर चल रही है मीडिया में उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान अभी एनडीए में है, आगे भी एनडीए के साथ बने रहेंगे, क्योंकि चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है, तो एनडीए के साथ रहना चिराग पासवान की जो एनडीए की जरूरत भी है चिराग पासवान, और चिराग पासवान की जरूरत भी एनडीए है। तो मानकर चलिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले हर पार्टी का नेता चाहता है, और चिराग पासवान अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी क्षण में क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा जो अनुमान है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की गलती नहीं दोहराएंगे।